ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे गायब होने की सुपर पावर मिल जाती है और इस पावर से वो क्या क्या करता है और ये उसे कैसे मिली ये देखना काफी मजेदार रहेगा। एक दिन जब जुआन सोकर उठा और जब वो मिरर के सामने ब्रश कर रहा था तभी उसने अपने आप को मिरर में देखा। मिरर में सिर्फ उसके कपड़े दिख रहे थे लेकिन उसका शरीर तो मानो जैसे गायब हो गया था। उसने जल्दी से कपड़े उतार दिए और अगले ही पल वह सच में अदृश्य हो गया। ऐसा इंसान जिसे देखा नहीं जा सकता पर छुआ जा सकता है। जब माँ कमरे में आई तो उन्हें बस जमीन पर पड़े कपड़े दिखाई दिए। उन्हें पता ही नहीं चला कि लड़का उनके सामने खड़ा था। राज छिपाने के लिए जुआन कपड़े कसकर पहनकर स्कूल गया। उसे डर था कि अगर किसी को उसकी ताकत का पता चला तो लोग उसे राक्षस समझेंगे। अपनी अदृश्य हथेलियों को देखते हुए और सामने खड़े उस लड़के को देखकर जो अक्सर उसे तंग करता था, जुआन के मन में बदले का ख्याल आया। उसने कपड़े उतारे और नंगा होकर स्कूल पहुंचा। वैसे भी कोई उसे देख नहीं सकता था। वह सीधे क्लास में खड़ा हो गया। जुआन को आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक जुआन ने उस लड़के की खिलौना बंदूक बैग से निकाली और शिक्षक की ओर तान दी। बंदूक से निकला गुब्बारा सीधे टीचर के लगा। क्लास का मॉनिटर कितना भी सफाई देता रहा लेकिन शिक्षक गुस्से से भर गया और यहाँ तक कि प्रिंसिपल से उसे निकालने की सलाह दे डाली। जैसे ही दोनों टीचर बाहर गए, जुआन ने एक कॉपी बाहर निकाली और फिर ड्रॉर से आंसर शीट हवा में उड़कर मेज पर आ गई। कलम से उसने अपनी कॉपी उत्तरों से भर दी। जुआन को सुपर पावर मिलने की शुरुआत होती है। उसके स्कूल से जुआन जो कद काठी से कमजोर था, इसी वजह से स्कूल के कुछ शरारती बच्चों द्वारा अक्सर सताया जाता था। यहाँ तक कि जब वह टॉयलेट में छिपता तब भी उसकी दुर्दशा नहीं रुकती थी। उसने जब भी इसे रोकने की कोशिश की, नतीजा हमेशा बुरा ही हुआ। जख्मी हालत में घर लौटकर भी वह परिवार के प्यार से चिढ़ा हुआ रहता। अपने कमरे में उसने अपनी पसंदीदा लड़की का पोस्ट देखा जिसमें उसने हैलोवीन पार्टी का न्योता दिया था। इस बार वह डरने का नहीं बल्कि लड़की को इम्प्रेस करने का सोच रहा था। उसने अपने कई सालों से बचाए पैसों से मार्केट जाकर कॉस्ट्यूम खरीदा पर दुकानदार ने उसे चीन से लाया हुआ एक सेकंड हैंड पजामा दे दिया। दुकानदार ने कहा यही उसे सबसे चमकदार बनाएगा। रात को वह पजामा पहनकर पार्टी में गया। सोचा कि सब दंग रह जाएंगे लेकिन सब लोग उस पर हंसने लगे। फिर अचानक स्क्रीन पर उसकी क्रश मीको का निजी वीडियो चल गया जिसे जुआन ने ही चोरी छुपे रिकॉर्ड किया था और इस वीडियो को उन्हीं स्कूल के शरारती बच्चों द्वारा लीक कर दिया गया था। सभी लोगों की नजरें जुआन पर टिक गई। डरकर वह टॉयलेट में छिप गया। बाहर से सभी लोग उसे बाहर आने के लिए कह रहे थे। तभी जुआन ने खिड़की के सामने खड़े होकर कहा, काश मेरे पास अदृश्य होने की पावर होती। जुआन के इतना कहते ही अचानक बिजली कड़कने लगी, लाइट बंद हुई और फिर सब सामान्य हो गया। जुआन जल्दी से खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया। अगली सुबह उठकर उसे पता चला कि अब उसके पास अदृश्य होने की शक्ति है। बिना कुछ समझे वह भागकर स्कूल की ओर गया। गेट पर ही उसने देखा कि कुछ लड़कियां नहाने जा रही हैं। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वह उनके पीछे पीछे चेंजिंग रूम में चला गया। वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह गया। तभी उसने अपनी ड्रीम गर्ल को देखा। जैसे ही वह ख्यालों में खोया, एक तौलिया उसके ऊपर आकर गिरती है। लड़कियां अचानक उसकी उपस्थिति भांप लेती हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और धीरे धीरे उसकी अदृश्य शक्ति कम होने लगती है। जैसे ही तौलिया हटता है, लड़कियां चीख उठती हैं और जुआन भी डर से चिल्लाने लगता है। बाद में माँ को यह अजीब लगा कि स्कूल ने उसे क्यों नहीं निकाला, लेकिन फिर भी उन्होंने सख्ती से उसे समझाया। माँ आखिर में कुछ कह नहीं पाई। उसने बहुत सवाल जवाब किए लेकिन जुआन ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। इस घटना के बाद जुआन पूरी तरह से स्कूल में मशहूर हो गया। सहपाठी उसे अजीब प्राणी मानने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोग उस पर कागज फेंकते और गाली देते कि वह पागल है। जबरदस्त भावनात्मक उतार चढ़ाव ने फिर से उसकी अदृश्य होने की शक्ति को जगा दिया। उसने तुरंत अपने हाथों को कपड़ों में छिपा लिया। अभी क्लास खत्म भी नहीं हुई थी कि जुआन जल्दी जल्दी कक्षा से बाहर भाग गया। जब वह घर लौटा तो उसकी बहन ने उसे देख लिया। मजबूरी में उसने बहन को बता दिया कि उसे यह शक्ति कैसे मिली, पर बहन डरने के बजाय बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जुआन ने भी कहा, मुझे भी। उस दिन जुआन सुपर पावर से जुड़ी किताबें पढ़ रहा था। तभी बाहर से माँ के कदमों की आहट आई। उस समय वह अभी तक अपनी अदृश्यता को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता था। पकड़ा न जाए इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। जैसे ही माँ अंदर आई, वह सफलतापूर्वक गायब हो गया। लेकिन वह जानता था कि यह कोई स्थायी उपाय नहीं है। इसी बीच घर का फोन बजा। माँ फोन उठाने गई तो जुआन ने बहुत देर तक सोचा और तय किया कि वह माँ को सच्चाई बता देगा, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। असल में वह माँ का असली बेटा नहीं था बल्कि उसे गोद लिया गया था। ये सच्चाई वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए अकेले समुद्र किनारे चला गया ताकि खुद को शांत कर सके। संयोग से वहाँ टहल रही मीको ने उसे देखा। डरते हुए भी वह पास के झूले पर आकर बैठ गई। तुम कौन हो? मीको ने पूछा। जुआन बोला, मैं सिर्फ एक परछाई हूँ। मेरा नाम इनविजिबल बॉय है। मीको की दोस्ताना बातों का जवाब देने के लिए उसने लकड़ी से जमीन पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। शायद उसी पल दोनों के बीच अपनापन पैदा हो गया और वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। मीको को अब तक यह पता नहीं था कि यह अदृश्य लड़का वही जुआन है जिसे वह नापसंद करती थी। मीको ने उत्साह से उसे अपने घर आने का न्योता दिया, लेकिन तभी फोन बजा और दोनों को अफसोस के साथ अलग होना पड़ा। उन्हें यह पता नहीं था कि पास ही खड़ा एक रहस्यमय आदमी उन्हें देख रहा था। रात को जुआन फिर मीको के बुलावे पर पहुंचा। वह मुस्कुराता चेहरा उनका गुप्त इशारा बन चुका था। मीको उसे पहचान
पहचान न सके। इसलिए जुआन ने जानबूझकर अपनी आवाज बदली और मजाकिया अंदाज में देसी सी बातें की। मीको तुरंत उसकी बातों से प्रभावित हो गई, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी शक्ति फिर से गड़बड़ाने लगी। हाथ धीरे धीरे दिखाई देने लगा। घबराकर वह खिड़की से कूदकर भाग गया। घर लौटने के बाद बहन ने बहुत समझाया। आखिरकार जुआन ने तय किया कि वह मीको को सब सच बताएगा। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो देखा कि मीको का अपहरण हो चुका है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दुबला पतला शरीर कुछ कर नहीं पाता। वह अपहरणकर्ताओं को उतना भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना एक कुत्ता कर सकता था। बेबस होकर वह घर लौटा और तय किया कि लड़की का वेश बनाकर दोबारा मीको को बचाएगा। लेकिन घर पहुंचकर देखा कि उसकी पुरानी नाइट सूट मां ने धो डाली थी। वह न सिर्फ सिकुड़ चुका था बल्कि अदृश्य होने की शक्ति भी खो चुका था। गुस्से में उसने मां से बहस की और घर से बाहर निकल गया। वह सड़क पर साइकिल को भगाता रहा, जैसे अपने भीतर का गुस्सा निकाल रहा हो। अब जब उसकी अदृश्यता चली जाती थी तो उसे लगता मानो उसने सब कुछ खो दिया है। इसी दौरान एक रहस्यमय आदमी उससे मिलने आया। उसने बताया कि उसकी अदृश्यता की शक्ति असल में उसके भीतर की है। सस्ती नाइट सूट से उसका कोई लेना देना नहीं और किसी भी सुपर पावर वाले इंसान के लिए सबसे अहम बात है मजबूत और आत्मविश्वासी दिल। यही असली ताकत को जागृत करता है। उसने इतना सब इसलिए बताया क्योंकि असल में वही जुआन का असली पिता था, जिसके पास अदृश्य होने की शक्तियों के अलावा भी कई और शक्तियां भी थीं। सालों पहले वह और उसकी मां प्रेमी थे। नया जीवन शुरू करने वाले पिता ने बताया कि जब वह और उसकी मां काले संगठन के पीछा करने से बचने के लिए चारों ओर भाग रहे थे तो मजबूरी में उन्होंने जुआन को एक महिला पुलिस अधिकारी के हाथों में सौंप दिया। जुआन की मां भी काले संगठन के हाथों मारी गई। यह कहते हुए पिता ने पत्नी द्वारा छोड़ी गई अदृश्य युद्ध वर्दी जुआन को थमा दी और चेतावनी दी कि उसकी अलौकिक शक्तियों का भेद खुल चुका है, इसलिए उसे जल्द से जल्द शहर छोड़ देना चाहिए। घर लौटते ही जुआन बेसब्री से उस युद्ध वर्दी को पहन लेता है। जैसे ही वह अपनी मीको को बचाने निकलने वाला था, एक बूढ़ा आदमी अचानक अंदर घुस आता है। यह बूढ़ा काले संगठन का ही आदमी था। जुआन तुरंत अदृश्य हो गया, लेकिन बूढ़े के पास भी अपना तरीका था। उसने आटे का पाउडर चारों ओर फैला दिया और तुरंत जुआन के निशान पकड़ लिए। जैसे ही जुआन कमरे से बाहर भागने वाला था, बूढ़े ने उसे पकड़कर वापस फेंक दिया। उसकी कम उम्र और इतनी कम ताकत देखकर बूढ़े को अफसोस हुआ कि ऐसा हुनर बर्बाद न हो, लेकिन जुआन ने मौके का फायदा उठाया। बिस्तर का छिपा हुआ लीवर खींचकर रास्ता बनाया और भाग निकला। बाहर आकर वह सीधे स्कूल के दबंग लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। हवा में अचानक उड़ते हेलमेट को देखकर लड़का हैरान तो हुआ, लेकिन जब जुआन ने उसका नाम पुकारा तो बिना ज्यादा सोचे उसने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। वे एक सुनसान इमारत तक पहुंचे। वहां लड़के को आखिरकार समझ आया कि यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि वही जुआन है जिसे वह रोज तंग करता था। जुआन ने उसे सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद उस लड़के ने, जिसका नाम स्टीव था, उसका साथ देने का फैसला किया। उधर मीको को भी कैद खाने में अपने गुमशुदा सहपाठियों को देखकर सच्चाई पता चल गई। जरूरी था भाग निकलना। थोड़ी बातचीत के बाद सबने मिलकर मीको को बाहर निकाल दिया। चारों ओर हथियारबंद पहरेदार थे, लेकिन मीको ने अपनी जिम्नास्टिक की कला से उन्हें चकमा दिया और सीढ़ियां चढ़कर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंची जहां सर्च लाइट लगी थी और आसमान में इमोजी का एक प्रतीक चमका दिया। जुआन ने इसे तुरंत पहचान लिया। यह उनका गुप्त इशारा था। दोनों ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन रोशनी की वजह से मीको की जगह दुश्मनों को पता चल गई और उसे पकड़ लिया गया। जुआन और स्टीव ने बचाव योजना बनाई। स्टीव ने खिलौना बंदूक से पहरेदारों का ध्यान भटकाया और जुआन ने अदृश्य होकर अंदर घुसकर फायर हाइड्रेंट से पहरेदार को बेहोश कर दिया। बंदूक की नोक पर दूसरे पहरेदार से ताले खुलवाए और मीको व बाकी साथियों को छुड़ा लिया। लेकिन जाते वक्त मीको ने जिद की कि एक बुजुर्ग कैदी को भी छुड़ाना होगा। जुआन मान गया, लेकिन जैसे ही वे गुप्त कमरे में पहुंचे, सच सामने आया। दरअसल मीको पहले ही काले संगठन द्वारा नियंत्रित हो चुकी थी और उनकी कठपुतली बन गई थी। जुआन को मीको को मारने की धमकी देकर धमकाया गया। अगर उसने आज्ञा मानी तो मीको को सुरक्षित छोड़ देंगे। मजबूर होकर जुआन ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब संगठन ने पुलिस की सुराग काटने के लिए इमारत उड़ाने की योजना बनाई। वे जुआन को पनडुब्बी में लेकर निकलने लगे, जबकि मीको को बचाव कैप्सूल से सतह पर भेजा जाना था। जैसे ही जुआन ने देखा कि मीको को अकेले ले जाया जा रहा है, उसकी शक्तियां फट पड़ी। पनडुब्बी में अफरा तफरी मच गई। सारे लोग मारे गए। जुआन भी बचाव कैप्सूल में कूदकर मीको के साथ समुद्र की सतह पर निकल आया। इस घटना के बाद जुआन शहर का सुपर हीरो बन गया। उसके स्वाभिमान को इससे बड़ा सुख मिला, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि वह भी उनकी तरह खतरों में फंसे, इसलिए उन्होंने सबकी याददाश्त मिटा दी। सब कुछ जैसे फिर सामान्य हो गया। सहपाठी फिर से जुआन को सताने लगे। मीको भी उसे अजनबी समझने लगी। पर फर्क यह था कि अब जुआन के भीतर एक बेहद मजबूत और आत्मविश्वासी दिल था। बहुत लोग सोचते हैं कि यह फिल्म सिर्फ सुपर पावर के बारे में है, लेकिन असल में यह हमें सिखाती है कि प्यार करने वालों की जिम्मेदारी से रक्षा करनी चाहिए। शायद आपके भी कभी कोई मनपसंद इंसान रहे होंगे और आपने भी सोचा होगा, काश मैं उसके लिए सुपर हीरो बन पाता। अगर आपके पास ऐसी शक्ति होती तो आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करते, कमेंट में बताना। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।